चैनल म्यूटेशन एकेडमी। और जैसा कि आपसे मैं हमेशा प्रॉमिस करता रहा हूँ कि नई-नई और आपके लिए यूज़फुल जो भी कोर्सेज़ जो भी टॉपिक्स हैं, वो मैं आपके सामने लाऊँगा और बिल्कुल एक्यूरेट और टू द पॉइंट टॉपिक के साथ। आज अनाउंस करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अगले स्टेप में यानी 22nd से 22nd ऑफ मार्च 2 कोर्सेज़, एक तो एनआईओएस के 10th और 12th और दूसरा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए। ये 2 एनआईओएस में अगर हम देखें, इसको हम कहते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। वैसे कुछ साल पहले एनआईओएस के बारे में लोग कहा करते थे, कि ये सर्टिफ़िकेट वैलिड नहीं होता या कहीं यूज़ नहीं होता, कई तरह की बातें करते थे, क्योंकि उस समय लोगों को इतना आइडिया नहीं था। लेकिन फैक्ट यही है कि बिल्कुल वैल्यूएबल होता है, इक्वल होता है। आप चाहे किसी स्टेट बोर्ड के से कर रहे हो या सीबीएसई से कर रहे हो, तो हर जगह इसके जो वैल्यू है वो सेम है। अभी आपने सुना ही होगा कि जब अग्निवीर की बात हो रही थी, तो अग्निवीर के लिए भी एनआईओएस ने अपने अ, कोर्सेज़ के लिए उनको ऑफ़र किया था। मेरे कहने का मतलब कि किसी भी रूप में एनआईओएस कहीं पीछे नहीं है और अगर आपको एनआईओएस से आप कर रहे हैं, करने की चाहत है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीज़न होते हैं एनआईओएस के करने से। एक मेंटालिटी लोगों ने एक ऐड सा कर रखा है कि अगर आप फेल हो जाएँ तो एनआईओएस अरे भाई फेल होने का एनआईओएस ऑप्शन सिर्फ नहीं है। एनआईओएस ऑप्शन उनके लिए भी है जो वर्किंग है, जिनके पास टाइम नहीं है ऑफ़िस टाइम के अलावे या और भी कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे कि वर्किंग हैं और वो अपनी डिग्री आगे करना चाहते हैं, तो करते हैं इससे। एनी हाउ पहली बात तो माइंड से ये मिटा दें कि ये इनवैलिड है, बिल्कुल 100% वैलिड है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसमें किसी टाइप के और भी सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं एनआईओएस से रिलेटेड, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। तीसरी बात, अब यहाँ से एनआईओएस से रिलेटेड वैसे तो आपके स्टडी सेंटर होते हैं, क्लासेस लगती हैं, बजाते सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी अगर आपको अब उसके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड देखना है, तो उसके डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस खास करके मैथ, साइंस और इंग्लिश की क्लासेस आपको अब मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आपकी करियर काउंसलिंग यहाँ देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ अगर आप किसी भी टाइप की किसी भी टाइप के डाउट्स में हैं, तो उन डाउट को भी आप
सीधा संपर्क मुझसे कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया, तो मेरा सबसे पहला और आखिरी जो मिशन है वो यही है कि चूँकि देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब वगैरह पे लोग लगे ही रहते हैं, फेसबुक पे लगे ही रहते हैं। तो मैं हर एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हो रहा हूँ और मेरा बस एक ही एम है कि समाज के सबसे निचले तबके का मतलब स्टूडेंट जो फीस बियर नहीं कर पा रहे अच्छे से या जो वर्किंग में हैं, एनीहाउ जहाँ भी कोई समस्या है स्टूडेंट के साथ और जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं आगे आया हूँ और ये तो मैंने आपको एक एनआईओएस की बात बताई। सीबीएसई की आपने देखी और आपने इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, पहले मैं आपको प्रूफ़ देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। हवा-हवाई मैं बातें कभी नहीं करता। आपने देखा कि साइंस के सीबीएसई के 10th के मैंने दिए, क्वेश्चन करवाए, ब्लूप्रिंट दिए और बच्चे बिल्कुल खुश होकर के एग्ज़ामिनेशन सेंटर से आए। मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर खड़ा था। अभी लास्ट एग्ज़ाम की बात है। एसएसटी के एग्ज़ाम में जब मैं वहाँ पहुँचा, मॉर्निंग में अपने बच्चों के साथ, तो एक लेडीज़ काफ़ी अच्छी विचार की, मेरे से सवाल की आते ही कि सर नमस्ते, क्या आप गाइडेंस देते हो इन लोगों को? मैंने कहा कि जी बिल्कुल गाइडेंस भी देता हूँ और मैं इन्हीं के बिहाफ़ पे यहाँ आया हूँ। तो नहीं मुझे लगा कि आप कहीं कोचिंग सेंटर वग़ैरह आप चलाते हो। मैंने कहा देखो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इनको यहाँ पहुँचाने के लिए, इनसे मिलने के लिए और स्कूल बिहाफ़ पे आया हूँ। तो उन्होंने बड़ी मतलब गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा सर आपके बच्चे बड़े इज़्ज़त करते हैं आपकी। मैंने उनसे कहा मैडम देखिए बात इतनी है कि इज़्ज़त क्यों करते हैं? इज़्ज़त वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए मैं 24 आवर उनकी प्रॉब्लम के साथ खड़ा रहता हूँ। किसी भी समय आप व्हाट्सएप करो, कॉल कर लो, पूछ लो। इज़्ज़त इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन देने के लिए मैं आगे रहता हूँ। इज़्ज़त वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे कभी पढ़ाई के सिवा दूसरी चीज़ नहीं बोलता हूँ। मैं आप भी देखते हैं यूट्यूब पे मैं बहुत मुश्किल ही मुझे तो याद नहीं है, मैं कभी लाइक, सब्सक्राइब कहता हूँ। अरे भई जिनको ज़रूरत है वो अपने आप सब्सक्राइब करेंगे, वो अपने आप लाइक करेंगे। कहने की क्या ज़रूरत है? तो ये मैंने पीछे प्रूफ़ किया है कि आपको जो टॉपिक्स दे रहा हूँ, जिस टर्म से समझा रहा हूँ जितने टीचर हैं वो अपनी ओर से तो अच्छा ही समझाते हैं ना। आप भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, एजुकेशन चैनल को। तो ज़रूरी नहीं है देखिए मैं बी फ्रैंक ज़रूरी नहीं है कि किसी स्टूडेंट को मेरी समझ में आ जाए। हो सकता है किसी दूसरे की भी समझ में आ जाए। लेकिन वैसे भी स्टूडेंट हैं जिनको मेरी समझ में आती है। मेरा लास्ट ध्येय यही है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी शिक्षा पहुँचा सकूँ।
एक और बात, ये तो NIOS की बात की मैंने, 10th हो 12th हो, मैंने बोल दिया किसी भी तरह की, किसी भी टाइप की काउंसलिंग की किसी को भी जरूरत हो, आप बिल्कुल कमेंट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में मेल भी दे दूंगा, आप जीमेल कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव लेवल की बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, कंपटीशन के भी आजकल मार्केट में बड़े हाई रेट चल रहे हैं, और भी हमारे देश में बच्चे बहुत ही होनहार हैं, अचीव करके ही मानते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। तो फिर हमारा भी दायित्व बनता है कि उनका सपोर्ट करें, और उनके सपोर्ट के लिए मैंने कुछ प्लेलिस्ट तो मैंने ऑलरेडी आज बना दिए हैं। जीके, जीएस, अर्थमेटिक्स, रीजनिंग में मैं जीरो हूं, इसलिए उसको पहले ही मैं टच नहीं करता। हवा हवाई करने से कोई फायदा नहीं है, जहां मैं 100% दे सकता हूं उसको मैं हमेशा प्रीफर करता हूं। तो जीके, जीएस और आपके मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, एकदम सिंपल सिंपल टिक ठोकूंगा, हंसते खेलते। और फिर मैं वही बात कहूंगा, जब तक मैं अचीव नहीं करता हूं तब तक मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरे इस नए प्रोजेक्ट से बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आपके सजेशंस का हमेशा मुझे वेट रहता है, इंतजार रहता है। आपके सजेशंस जब आते हैं तो, अब एक होता है ना जो वन वे माइक होता है, जैसे ये माइक मैंने लगा रखा है, अब इसका क्या काम है, ये सिर्फ मैं बोलूंगा और वो रिकॉर्ड होगा, सुनने का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। तो वन वे ट्रैफिक में मजा नहीं आता जब तक आप अपने ग्रीवांस को मेरे तक नहीं पहुंचाते, जब हम उस पर वर्क नहीं करते, तो अकेले अपनी बातें कहने का मजा नहीं आता। इसके साथ साथ जो एकेडमिक है मेरे सीबीएसई के लिए, तो सीबीएसई में अभी तक तो मैंने आपको कई बार कहा ही कि चूंकि 1 महीने लगभग हुए हैं कि जब मैं पूरा डेवोट होके इसके पीछे लगा हूं, और अभी 10th क्लास का मैंने मेरे सामने वही दिख रहा था, तो 10th का सबसे पहले मैंने आप लोग को गाइडेंस की है, जितना मुझे समय मिला है और जितना मैं कर पाया हूँ। अब मैं फ्री टाइम में, यानी अगले सेशन के लिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा एकेडमिक, 9th 10th और 11th और 12th, साइंस और मैथ्स के लिए भरपूर। आप जो चाहेंगे, जिस टॉपिक को चाहेंगे, आप मैथ साइंस से रिलेटेड चीजें यहाँ मिलेंगी। 21st को एग्जाम है 10th क्लास के मैथ्स का, उसके बाद मैं इसके पीछे लग जाऊंगा। तो फिर बस आपसे गुजारिश यही है, मैं वो लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके आस पड़ोस में, दोस्त यार में जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकेडमिक 9 से लेकर 12 तक क्लासेस के हैं, या कॉम्पिटिटिव, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, जहां भी मैथ्स की और जीके जीएस की जरूरत है उनके लिए, और एनआईओएस के 10th और 12th के लिए, आप उनको सजेस्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल जो
सजेशंस है, मैं हमेशा कहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। एक तरफ़ा बात मज़ा नहीं आता मुझे। तो आपके सजेशंस का हमेशा वेट रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में मेल एड्रेस दे दूँगा। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ मुझे लगा, तो अलग-अलग कोर्सेज़ के लिए जैसे एनआईओएस के लिए, कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए और एकेडमिक क्लासेस के लिए मैं एक गूगल फॉर्म बना के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, जहाँ पे कि आप स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस क्लास के लिए आप मेरे चैनल को प्रेफ़र करते हैं, करना चाहते हैं, वो आप सिर्फ़ फॉर्म में सबमिट कर देंगे और उसके अनुसार से फिर मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे दूँगा। चाहे वो नोट्स हों, चाहे और भी किसी टाइप की चीज़ें हों, वो मैं बहुत सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल करवाऊँगा। तो सपने मेरे बहुत तगड़े हैं और इनको साकार करने के लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि साथ रहें। मैंने अभी कह दिया है कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एकेडमिक सॉल्यूशन, कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन और एनआईएस के सॉल्यूशन, ये 3 आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे और मैथ साइंस तो आपको अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आपको टॉपिक वाइज़ हर चीज़ें और मेरे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मैंने सबका अब अलग-अलग डिनोटेशन कर दिया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे एनकरेज करता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए। एक ड्रीम है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आपके जो कलीग्स हैं, आस-पास हैं, जो मेरे बताए हुए इन कोर्सेज़ से रिलेटेड हैं, उनको ज़रूर आप कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें और जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दूँगा मैं, उस गूगल फॉर्म को अपने कोर्सेज़ के अनुसार वो फ़िल करके और दें। एक और बात, कॉम्पिटिटिव एनआईओएस के साथ-साथ वैसे तो मैं ये चाह रहा था कि 10th के एग्ज़ाम होने के बाद मैं इस पे चर्चा करूँ, लेकिन अब जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही। पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं इसको और एक तो डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग में, जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं और दूसरा डिग्री कोर्स होता है। तो डिग्री कोर्स के लिए तो आप जब जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वहाँ भी फेस करना होता है, पॉलिटेक्निक के लिए भी करना होता है, डिप्लोमा के लिए। लेकिन डिप्लोमा के लिए क्योंकि अभी आप 10th लेवल पे ही उसको फॉर्म को भरते हैं, 12th पे भी होता है वैसे कुछ कोर्सेज़ के लिए। तो 10th लेवल पे जब भरते हैं तो थोड़ा-सा आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो थोड़ा नॉर्मल होता है। यहाँ से इंजीनियरिंग में एंट्री मुझे ऐसा लगता है, सबके व्यू अलग-अलग होंगे, मैं सबके व्यू का सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर लैटरल एंट्री हम डिप्लोमा में ले लें, पॉलिटेक्निक में ले लें, तो आगे के जो डिग्री कोर्सेज़ हैं, उसमें एंट्री होना थोड़ा आसान होता है और इसमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू योर 10+2। 10+2 की जो डिग्री होती है और डिप्लोमा जो होती है, दोनों के इक्विवेलेंट वैल्यू होते हैं।
तो इंजीनियरिंग के जो एस्पायरेंट हैं, जो 10th के बाद उस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी ये अपॉर्च्युनिटी है। और पॉलिटेक्निक के लिए भी जो उसके अलग-अलग टॉपिक्स हैं, उसके अ, क्लासेस मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के फाइनली अगर हम देखें तो एक तो मैंने आपको एकेडमिक क्लासेस 9 टू 12th सीबीएसई पैटर्न और मैथ और साइंस के लिए मैंने कहा कि सब कुछ मिलेगा। एनआईएस का 10th और 12th बोला आपको। कॉम्पिटिटिव लेवल्स के जो क्लासेज हैं, वो जीके, जीएस और मैथ्स। रीजनिंग पहले ही हाथ जोड़ लिया। इंग्लिश के लिए पहले ही बोला कि इंग्लिश उसमें मैं नहीं करवाऊँगा। जिस पे होल्ड है, सिर्फ़ वही मिलेंगे मेरे पास। मैं हर फ़ील्ड में कूदने के लिए तैयार नहीं हूँ। बच्चों को जो मैं उनके ग्रीवांस को एड्रेस कर सकता हूँ, जो उनके सवालों का एकदम अक्षरशः जवाब दे सकता हूँ, उनको मैं समझा सकता हूँ, मैं उसी बातों पे बिलीव करता हूँ। और फिर एक मैंने कहा अभी पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री के लिए और इन सारे कोर्सेज़ से रिलेटेड जो भी आपके कोई करियर काउंसलिंग के हों सवाल, वो भी आप गूगल फॉर्म में जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, उसमें फ़िल करके आप भेज सकते हैं, आपको उसका भी जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप मेरे इस डिटर्मिनेशन से आप सहमत होंगे, आप मेरा साथ देंगे और मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आप बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी तो कल से मैं फिर अभी मैंने जैसा कहा आपसे कि 21st तक तो मैं अभी थोड़ा बच्चों के साथ बिज़ी हूँ। तो मैथ्स के कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगे अभी 10th क्लास के, रिवीजन क्लासेस। वैसे तो मैंने कई सारे टॉपिक्स के, कई सारे चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दे दिए हैं, लेकिन जो भी बचे हुए हैं या फिर और भी जो बच्चों से जब मैं ग्रुप डिस्कशन अभी करूँगा, वो भी लाइव करूँगा। तो उससे भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को, सीखने को। ठीक है? तो कल तक का वेट करते हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जब मैं वीडियो अभी देता हूँ, अगर ये इस टाइम आज मैं वीडियो दे दूँ, तो बच्चे फिर मैथ्स के ऊपर फ़ोकस कर देंगे और कल है हिंदी का पेपर। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि उनका न माइंड थोड़ा-सा भी डाइवर्ट हो, इसलिए मैंने आज की वीडियो अपलोडिंग स्टे कर रखी है। और आज मौका अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आगे के जो मेरे प्लानिंग्स हैं, जो लगभग तैयार हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं अपने व्यूअर्स को, मैं अपने दोस्तों को बताऊँ। क्योंकि अब एक हैबिट सा पहले एक हैबिट टीचर की एक बहुत बुरी आदत है और स्टूडेंट को भी होना चाहिए। छुट्टियों में जब अगर मैं एक बैच भी ना पढ़ाऊँ ना, तो रात की नींद हराम होती है। करवट बदल-बदल के रात गुज़रती है, नींद नहीं आती। ऐसी ही स्टूडेंट के पास भी हैबिट होनी चाहिए कि जब तक वो पढ़ ना ले, तब तक फिर उसे नींद नहीं आएगी। अगर ये हैबिट है, तो बहुत अच्छी हैबिट है। इसी तरह से ये एक हैबिट सी हो गई है मेरे पास कि जब तक मैं इस सोशल मीडिया पे आपके साथ इंटरैक्ट ना करूँ थोड़ी देर, तो फिर मज़ा सा नहीं आता। ठीक है? तो मेरे इन प्रयासों का आप अ, समर्थन करें और इसी शुभकामनाओं के साथ और इसी विनती के साथ, शुभकामनाएँ तो मैं किसको ही दूँ, लेकिन इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ऑफ करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और मेरा साथ देंगे और इन्हीं बातों के साथ आपसे मैं कल मिलूँगा और वो भी 10th क्लास के मैथ्स के साथ। रिवीजन एकदम 100% श्योर, शॉट के साथ और अ, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। 21st को जब हम एनालिसिस करेंगे पेपर का, तो आप ज़रूर कहेंगे, यस, जिस तरह साइंस का आपने बताया था,
वैसे ही मैथ्स में भी परफेक्ट था। जय हिंद, तब तक के लिए बाय।